नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में सुनते ही आपके मन में जो सबसे पहली चीज याद आती है इज ईदर आयरन मैन सूट या मे बी आपने कभी बचपन में अगर बिग हीरो 6 वाली जो मूवी है उसमें देखा होगा नैनो बॉट्स वगैरह के बारे में। देन यू मस्ट बी रियली अवेयर कि नैनो टेक्नोलॉजी बड़ी बड़ी कूल टेक्नोलॉजी लगती है। बचपन में हम सोचा करते थे कि एक टाइम आएगा जब हम छोटा सा बटन दबाएंगे एंड वी विल हैव समथिंग अराउंड आवर बॉडी लाइक एन आयरन मैन सूट एंड देयर आर सेवरल एस्पिरेशंस एज अ चाइल्ड जो हम नैनो टेक्नोलॉजी को लेकर रखा करते थे मन में। बट अनफॉर्चुनेटली चाहे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम की बात करें या हम कॉलेज डिग्री में हम चाहे बीटेक में चले गए या प्योर साइंसेज में चले गए या किसी भी फील्ड में हम चले गए, वी कुडंट रियली एक्सप्लोर दिस फील्ड एनी फर्दर। तो स्टूडेंट्स का जो मन में विचार होता है नैनो टेक्नोलॉजी को लेकर वो फिर अल्टीमेटली मास्टर्स या पीएचडी के टाइम पर ही आता है एंड देन दे स्टार्ट एक्सप्लोरिंग के देखते हैं भाई नैनो टेक्नोलॉजी में कौन सी रिसर्च वो कर सकते हैं, चाहे वो केमिस्ट्री से रिलेटेड हो, चाहे वो क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड हो, चाहे वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो। एनीथिंग दैट इज एट अ स्केल दैट इज इनविजिबल टू द आईज can be considered as a nanotechnology. No, I'm not talking about particle physics or nuclear physics. Yes, that is different scope of physics जहाँ पे आप nano scales पे काम करते हो, femto scales पे काम करते हो. But I'm talking about technological aspects, चाहे वो chipsets हो, maybe you have some semiconductor devices where you want to deal with these kind of materials. But in general, इनके एप्लीकेशंस ऐसी जगहों पर होते हैं जो हमको बहुत ईजिली डेली लाइफ में दिखते नहीं हैं एंड दैट इज़ वाई स्टडीइंग नैनो टेक्नोलॉजी एंड नैनो साइंस इज सच एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इन टुडेज टाइम, क्योंकि गवर्नमेंट भी काफ़ी अच्छा एक्सपेंडिचर रख रही है फॉर नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड देयर इज़ अ डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट विद इन इंडिया जहाँ पे आप जाके अपनी इंटर्नशिप कर सकते हैं। एक समर स्कूल होता है वो कर सकते हैं, प्लस यू कैन ऑल्सो परस्यू PhD इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्पेसिफिकली इन वट फील्ड इन नैनो साइंस यू आर इंटरेस्टेड इन एट दैट इंस्टीट्यूट। तो आज की वीडियो में तो हम सिर्फ वहाँ की इंटर्नशिप की ही बात करेंगे, कैसे वहाँ पे आप इंटर्नशिप कर सकते हैं, व्हाट इज द प्रोसीजर, डू यू हैव टू पे सम फी टू एनरोल योरसेल्फ इन दैट इंटर्नशिप, व्हाट आर द बेनिफिट्स यू आर गेटिंग, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी, व्हाट इज द ड्यूरेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सभी की हम बात कर रहे होंगे। प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दिस इज अ वेरी एक्साइटिंग एंड वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो आई वुड से, क्योंकि हमने स्पेसिफिकली नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी को लेकर कभी भी बात नहीं की है। तो आई होप यू विल लर्न अ लॉट। प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए कहानी को शुरू करते हैं विद द एलिजिबिलिटी। कौन कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं सारी चीजें बहुत ही विस्तृत रूप में लिख कर लाया हूं एंड आई विल टेल यू इन डिटेल। तो जो इंटर्नशिप की एलिजिबिलिटी है उसमें सबसे पहली चीज तो ये है कि यू मस्ट बी करंटली एनरोल्ड इन सम एकेडमिक इंस्टीट्यूशन विद इन इंडिया, दैट इज द फर्स्ट थिंग। एंड जो एलिजिबल कैंडिडेट्स है दैट इंक्लूड्स स्टूडेंट्स ऑफ थर्ड ईयर BSc, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर ऑफ BTech, फर्स्ट और सेकेंड ईयर ऑफ MSc या MTech और थर्ड फोर्थ और फिफ्थ ईयर ऑफ BSMS प्रोग्राम। तो आइजर्स नाइजर के स्टूडेंट के लिए तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ ईयर के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं टू द इंटर्नशिप। आई डोंट थिंक फिफ्थ ईयर के BSMS स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे स्पेसिफिकली फ्रॉम आइजर्स बिकॉज दैट इज द ईयर फॉर योर मास्टर्स थीसिस, बट स्टिल दे ओपन इट फॉर द फिफ्थ ईयर स्टूडेंट्स which is also good. The internship is only open to students who are officially affiliated and not just having some kind of association with those institutions or have passed out. आपको उस इंस्टीट्यूट में रहना ही पड़ेगा, मतलब जहाँ पे आप हो, who have completed your postgraduate studies or your graduate studies can not apply. तो keep this in mind. Internship की ड्यूरेशन की बात करें, एलिजिबिलिटी तो सिंपल सी थी, मैंने बता ही दी आपको। अगर आप बैचलर्स या मास्टर्स के स्टूडेंट हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, PhD के स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते फॉर दिस इंटर्नशिप। ड्यूरेशन की बात करें, सो ए मिनिमम ऑफ 2 months up to a maximum of 1 year which should be clearly mentioned during the time of application. मतलब आप जब भी अप्लाई कर रहे हैं जो एप्लीकेशन पोर्टल की वेबसाइट पर हैगा वहां पर आपको क्लियरली ड्यूरेशन ऑफ इंटर्नशिप मेंशन करना है कि मुझे 2 महीने काम करना है, मुझे 3 महीने काम करना है, मुझे 1 साल काम करना है ऑन सो प्रोजेक्ट। तो आई थिंक यहाँ पर वो फिफ्थ ईयर के स्टूडेंट्स के लिए काफी बेनिफिशियल चीज आती है फॉर BSMS स्टूडेंट्स जो नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी में काम करना चाहते हैं एट INST मोहाली। दे कैन चूज द 1 year internship for their master's thesis, so that will be really beneficial for, तो देख सकते हो आप उस केस में। but however in that case you have to reach out to the supervisor and you have to discuss with them the prospect of converting your internship into your master's degree or your master's thesis project। तो उस चीज के लिए आप थोड़ा सा देखिए and I would recommend if you don't really want to do this then
don't take it into consideration. Then you focus on something that is much more approachable, जहाँ पर आप master's thesis को fully pursue कर सकते हैं and not really do an internship and then convert that to master's thesis. तो आप देख सकते हैं what arrangement is possible for you, but be very very clear when you are applying. इसके लिए सबसे better option ये है that you reach out to faculties or supervisors at INST Mohali beforehand applying, तो उससे आपको सारी चीज़ें क्लियर करने का अच्छा खासा टाइम मिल जाता है, क्योंकि एक बार अप्रूव हो गया आपका इंटर्नशिप पीरियड, दैट ड्यूरेशन इज फिक्स्ड, देयर विल बी नो एक्सटेंशन प्रोवाइडेड टू यू, दिस इज क्लियरली मेंशन्ड इन द वेबसाइट, आप जाके देख सकते हो जो भी पीरियड आपने डिसाइड किया है उससे ज़्यादा कोई एक्सटेंशन नहीं मिलने वाला है आपको जो भी फैकल्टीज के साथ काम करना है, यू हैव टू ईमेल देम फर्स्ट. एप्लीकेशंस आर एडवाइज्ड टू कॉन्टैक्ट ओनली वन फैकल्टी एट वन टाइम. इफ द फैकल्टी मेंबर डज नॉट रिस्पॉन्ड और डिक्लाइंस आफ्टर अ फॉलो अप, द एप्लीकेंट देन मस्ट और मे कॉन्टैक्ट अदर फैकल्टी मेंबर्स. तो इस केस में यहाँ पे स्पेसिफिकली आपको डायरेक्शन दिया जा रहा है दैट यू हैव टू रीच आउट टू साइंटिस्ट्स एट INSC एंड देन ओनली दे विल सेलेक्ट यू एंड देन ओनली यू कैन अप्लाई और गो थ्रू देयर इंटर्नशिप पोर्टल. तो वहां पर आप सारी चीजें पहले से क्लियर कर सकते हैं. इफ यू आर अप्लाइंग फॉर अ मास्टर्स थीसिस, देन यू टेल देम दैट फॉर दिस 1 year आई वांट टू बी ए मास्टर्स थीसिस स्टूडेंट डूइंग एन इंटर्नशिप, ऑफ कोर्स क्योंकि ये प्रोग्रामिंग इंटर्नशिप वाला है, एंड देन यू कैन क्लियर दैट अप इन द ईमेल, हैव अ मीटिंग विद देम. बट अगर आपको 6 महीने काम करना है, 2-3 महीने काम करना है एज अ सेकंड ईयर थर्ड ईयर स्टूडेंट, देन ऑल्सो यू कैन क्लियरली से कि मुझे सेकंड ईयर में फील्ड एक्सप्लोर करना है, व्हाटएवर. मतलब ईमेल्स के बारे में तो हमने बहुत सारे वीडियोस बना ही दिए, आप जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पे, बट दैट इज द आइडिया. सो वंस अ फैकल्टी मेंबर agrees to host an intern at the institute, then the faculty would forward your application to the head of department at this institute at INST and then you will be called for further प्रोसेसिंग. तो ये केस तो आपके मतलब का नहीं है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि जो प्रोसीजर है वो इस तरह का है. इसमें ऐसा नहीं कि फैकल्टी ने हाँ बोल दिया तो आप सीधा वहां जाके बैठ जाओगे एंड आपकी इंटर्नशिप शुरू होगी. नो, यू हैव टू वेट फॉर द ड्यू डिलिजेंस एंड ड्यू प्रोसीजर एंड देन सिलेक्टेड इंटर्न जो होते हैं दे हैव टू अनफॉर्चुनेटली और लेट्स से फॉर सम रीजन हैव टू पे ए वन टाइम इंटर्नशिप फी ऑफ 2000 रुपीज प्लस whatever GST, 18% GST before you join the INST for your internship. अब इसके लिए मैं ज़्यादा कुछ कमेंट नहीं करूँगा. You have to pay, so you have to pay. There is nothing you can really do. But 2000 रुपये I think is fine क्योंकि ड्यूरेशन इज़ वेरिएबल. आप 6 महीने भी चूज़ कर सकते हो, 6 से 1 साल भी चूज़ कर सकते हो, whatever is up to you. तो अगर आप पूरे पीरियड के लिए 2000 रुपये ही पे कर रहे हो, that's not the worst case scenario I would say, but still I would rather say कि कोई फी नहीं होती, बट ठीक है. प्लीज नोट दैट देयर इज नो फी वेवर अनफॉर्चुनेटली. तो किसी भी केस में अगर आप बोलते हो कि मैं फी नहीं दे सकता, देन यू विल नॉट बी गिवन द इंटर्नशिप, इट विल बी गिवन टू समबडी एल्स हु वाज इन द क्यू मे बी. ओके, तो इस चीज का ध्यान रखें. अब एक चीज ये और है यहाँ पे कि जो मुझे बड़ा ही बुरा लगता है, बट व्हाट कैन आई से मैन, देयर इज नो अकोमोडेशन दैट विल बी प्रोवाइडेड टू द इंटर्न. यू हैव टू अरेंज योर ओन स्टे एज हॉस्टल्स आर ओनली रिजर्व फॉर PhD स्कॉलर्स एट INST मोहाली. अब मैं क्या बोलूँ, एज अ स्टूडेंट यू रियली नीड हॉस्टल्स, राइट? आई मीन, और कैसे ही आप अपना फाइनेंशियली सस्टेन करेंगे अपने आप को. बट ओके, इन दिस केस ऑल्सो अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट पेइंग for your hostels and they are not providing hostel accommodation either. देख सकते हो maybe the faculty that you're working with has some funding and can help you with the hostel accommodation outside or nearby. ये cases थोड़े rare होते हैं, but yes they do exist and I know several people जो ISC वगैरह में जब जाते हैं internship के लिए, even for master's thesis etc, they do get paid for their hostel accommodation if the lab has the appropriate and specific funding for you. तो उस केस में yes you can ask them, but in program के through there is nothing provided to you, which is a bummer, but I can't really comment much on that. अब एक चीज यहाँ पर ये है कि क्योंकि ये काफी स्पेसिफिक रिसर्च है, नीश रिसर्च है, तो आपके लिए कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाए गए हैं which is for your safety, तो वो आपको करने ही पड़ेंगे, मैंडेटरी है. उसके बिना आप इनकी लैब्स में, इनके रिसर्च एनवायरनमेंट में काम नहीं कर सकते. ओनली दोज हु सक्सेसफुली पास थ्रू दीज प्रीलिमिनरी सेफ्टी टेस्ट विल बी अलाउड टू एंटर लैबोरेटरी प्रेमाइसेस. अदरवाइज आपको वहां से धक्के मार के तो नहीं, बट you won't be allowed to work in their labs unfortunately. What can you, but this is a very good initiative I would say. कुछ बेसिक सेफ्टी चीजें तो आपको आनी ही चाहिए लैब में before you take up the heavy instrumentation or you start working with actual lab instruments or equipments. अब एक चीज यहाँ पे अच्छी जो है ये कि interns must be accompanied by PhD students while working in the laboratory and cannot work alone in the lab under any circumstances. I think this is quite crucial क्योंकि जो labs हैं वो बहुत specific research के लिए बनी है. They come under the government
and they are doing work that is directly contributing to the country's economy in the long run. तो उस केस में they can't really mess things up if one intern does something wrong and somebody has to take responsibility for you. तो उस केस में interns have to be accompanied by a PhD student in the lab at all time. ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखेंगे. Interns are strictly prohibited from operating big laboratory instruments independently. वही चीज जो PhD accompany करेंगे आपको वही सिखाएंगे, वही आपके साथ उन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज कर रहे होंगे, उन इंस्ट्रूमेंट्स को सुपरवाइज कर रहे होंगे. आप मेडिकल वहाँ की जो सर्विसेज है उनको अवेल कर सकते हैं. ये चीज भी अच्छी है, आपके लिए दी गई है कि यू कैन अवेल दी मेडिकल सर्विसेज फॉर माइनर कैजुअलिटीज और माइनर कंडीशंस, जब आप वहाँ पर INST में रहेंगे. ठीक है, अगेन कीप दिस इन माइंड कि कोई ड्यूरेशन एक्सटेंशन नहीं मिलेगा. आपका जो फिक्स्ड पीरियड है वही आपके लिए इंटर्नशिप पीरियड रहेगा, उसके अलावा कुछ एक्सटेंशन नहीं मिलने वाला है. जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, ऑफ कोर्स दे हैव टू सेंड अ स्पेसिफिक CV, दे हैव टू सेंड CVs टू सम स्पेसिफिक सुपरवाइजर्स और लैबोरेटरीज बाय ईमेल. तो आप वहाँ पे भेज दीजिएगा एंड यू हैव टू अटैच एनी डेडिकेटेड सर्टिफिकेट्स और एनी आई वुड से प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स अगर आपके पास है जो आपको लगता है कि बेनिफिशियल रहेंगे आपके एप्लीकेशन के लिए, तो उनको भी आप अटैच करके भेज सकते हैं. Application cannot be accepted later than 1 month before the internship from which the internship is desired. तो आप देख सकते हैं कि जो applications हैं आप भेज तो सकते हैं but you don't really send them less than 1 month duration. मतलब आपकी इंटर्नशिप मान लीजिए आप चाहते हैं कि जून में शुरू हो और आप मई 15 को भेजेंगे, then it's not possible. You have to send it at least 1 month before, so they have enough time to process your application among the other applicants who might be sending it during the same duration. तो ये तो रही इंटर्नशिप की बात. They also have a PhD program जिसके बारे में अगर आप चाहें तो we can make a video, but that completely depends on whether you are interested in doing a PhD at INST Mohali 4 or to work at nanoscience and nanotechnology. That's up to you, but let us know your thoughts in the comments. अगर चाहिए तो बना देंगे. इंटर्नशिप की तो मैंने बात कर दी. It's a very exciting and very interesting opportunity. इसमें मैंने कुछ टाइम पहले शॉर्ट भी बनाया था. People were quite excited about nanoscience. तो प्लीज आई होप आपको चीज़ें पसंद आई होंगी. मे बी यू गॉट एक्साइटेड अबाउट nanoscience कि स्पेसिफिकली इंडिया में एक इंस्टीट्यूट है जो इस फील्ड में रिसर्च करता है, जो इस फील्ड में टारगेटेड स्टूडेंट्स को लैबोरेटरी एक्सेस देता है ड्यूरिंग देयर अंडरग्रेड्स, व्हिच इज रियली गुड ऑनेस्टली. तो जाइए अप्लाई कीजिए, मिल जाए तो हमको कमेंट्स में बताइएगा. वी विल मेक अ पॉडकास्ट विद यू, दैट वुड बी रियली अमेजिंग. एंड आई एम सागर हियर साइनिंग ऑफ. वीडियो को खत्म करते हैं. कोई और सवाल जवाब मन में है तो कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन फॉर यू. सारे सवाल वहाँ पूछ लीजिएगा एंड वी विल आंसर दोज इमीडिएटली. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. ऑल द वेरी बेस्ट. अप्लाई कीजिए. आई विल सी यू देयर. बाय बाय.